यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद स्वामी अमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2022 में अमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने तक रुक चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने अब सामने आकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने मठ के अंदर लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल और गुप्त व रहस्यमयी कमरे होने का दावा किया है, जिसका कंट्रोल स्वामी जी की सखी के पास है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मठ के अंदर इतनी लग्जरी कि आंखें चौंधा जाए। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने दावा किया है कि वह साल 2022 में वाराणसी के विद्यापीठ में करीब 2 महीने रुकी थी। उनका उद्देश्य काशी और प्रयाग पर शोध करके लिखना था, जिसके लिए स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। लेकिन उन्होंने मठ के अंदर जो कुछ देखा उसने उनकी राय ही बदल दी। भूमिका ने दावा किया है कि वह मठ में किसी आध्यात्मिक केंद्र जैसी सादगी के बजाय लग्जरी अधिक है। वहां एसी, एलईडी टीवी और महंगे कालीनों से सजा हुआ है। लग्जरी माहौल है। मठ के अंदर के हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें चौंधा जाएं। भूमिका द्विवेदी के अनुसार मठ का पूरा नियंत्रण सखी के पास है। एक महिला ने मुस्कुराते हुए स्वयं को स्वामी की सखी बताया, जो वहां सर्वे सर्वा की तरह रहती है। मठ के भीतर कुछ ऐसे हिस्से और कमरे ऐसे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें दीदी लोगों का क्षेत्र कहा जाता है। वहां लिफ्ट से जाने का रास्ता है और आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन है। भूमिका के मुताबिक मठ में कमरों के अलावा एक गुप्त दरवाजा है, जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है। इस सुरक्षा तंत्र का पूरा एक्सेस सखी के पास ही रहता है। उन्होंने मठ परिसर में स्विमिंग पूल होने का भी दावा किया है, लेकिन कहा कि मठ में रहने वाले बच्चे या छोटे बटुक वहां नहाते नहीं हैं। लेखिका ने यह भी आरोप लगाया है कि बेहद गरीब घरों से संबंध रखने वाले छोटे बटुकों से मठ में बहुत काम कराया जाता है। मैनेजर और रसोइयां उनके सामान तक चोरी कर लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि 8 साल के एक सुंदर बटुक ने उनके फोटो खिंचवाने से यह कहकर मना कर दिया कि स्वामी श्री ने आदेश दिया है कि किसी बाहरी के साथ फोटो खिंचवाना मना है। मठों में आमतौर पर सुबह 4 बजे उठने और कड़े नियमों का पालन करने की परंपरा है, लेकिन भूमिका का दावा है कि इस मठ में लोग अपनी मर्जी से उठते हैं और उन्हें कोई सख्त धार्मिक दिनचर्या नहीं दिखी। उन्होंने दावा किया है कि मठ के मैनेजर मिश्रा ने उनसे कथित तौर पर कहा कि हर पुरुष की अपनी जरूरत होती है, वह विश्राम के लिए यहाँ आते हैं। मैनेजर ने भी उस महिला को स्वामी जी की सखी बताया था। मई 2022 में बनारस मठ से आने वाली भूमिका ने दावा किया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कमरे में कोई भी जा सकता था। वहां सिर्फ किताबें और ग्रंथ मिलते थे, लेकिन अमुक्तेश्वरानंद के समय सब कुछ छुपा और रहस्यमयी है। उन्होंने दावा किया है कि जब उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद से मिलने की कोशिश की, तब पता चला कि वहां अमुक्तेश्वरानंद का बड़ा पहरा है। लेखिका ने आरोप लगाया है कि जब स्वरूपानंद सरस्वती बीमार थे, तब अमुक्तेश्वरानंद ने उनके करीबी शिष्यों तक को उनसे मिलने नहीं दिया। उनका कहना था कि जब गद्दी वाले नहीं मिल पाए तो मैं तो बहुत दूर हूं। भूमिका द्विवेदी का कहना है कि वह किसी दबाव में नहीं है और जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही बता रही हैं। उन्होंने सखी के साथ कई तस्वीरें होने का भी दावा किया है। यहाँ पे है, आपका स्विमिंग पूल है, और मीडिया के लोग भी आके गिन रहे हैं, 3 तल्ला बोल रहे हैं, 5 तल्ला। इस ढंग के जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ऐसा है। आखिर में मठ में क्या रहस्य बताइए। मठ में कोई रहस्य नहीं है। मठ जो है सदा से सबके लिए खुला हुआ है। छोटा सा मठ है। ये काशी के केदार घाट में स्थित है, जहाँ पर थोड़ी जगह की भी कीमत है। यहाँ बड़ी जगह उपलब्ध ही नहीं है। छोटा सा हमारा मठ है, उसमें हम लोग किस तरह से 150-200 लोग मिलकर के रहते हैं, हम ही लोग जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोई भी खुफिया स्थान नहीं है। सारे कोने एक दूसरे के जाने हुए हैं और यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। हाँ, जब हमारे गुरुजी यहाँ पर रहते थे, वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के
चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये एक 2 पीढ़ के शंकराचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे और 100 साल की उम्र लगभग उनकी होने वाली थी, उस समय उनके व्यायाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। और उसको आप पत्रकारों में से जो नए पत्रकार हैं उन्होंने भले ना देखा हो, लेकिन बाकी सब पत्रकारों ने देखा है और वहाँ पर गए हैं और कवर किया है। कोई किसी ने कोई कभी रोका नहीं। आप लोग पूरे मठ में घूम चुके हैं, जो भी पुराने पत्रकार यहाँ पर हैं 2500 होंगे, साफ पूरा मठ कोना कोना आपका देखा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भूमिका के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन उनके दावों ने मठ के अंदर की कथित गोपनीय गतिविधियां और स्वामी अमुक्तेश्वरानंद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।